नमस्ते, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है विराट राठौर और आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ने से पहले बच्चों हम ये जान लेते हैं कि बच्चों ये जो सेंटेंस है, इसके जो टॉपिक है, ये टॉपिक हमें क्या बताना चाहता है और ये हमको इसके अंदर क्या पढ़ना है। ठीक है, मोशन का मतलब बच्चों अगर तुमको पता है मोशन का मतलब क्या होता है, जब भी कोई चीज जो कोई कुछ मूव करे बच्चों, किसी की जैसे कि कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है, जैसे एयर मूव कर रही है, हमारे प्लेनेट मूव कर रहा है। ठीक है, जो हम सांस ले रहे हैं बच्चों, उसके अंदर हमारी एयर हमारी अंदर जा रही है, बाहर जा रही है, वो सब मोशन के अंदर ही आता है। ठीक है, हमको मोशन के अंदर बात करनी है, पर ये कह रहा है कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ये वैसी मोशन के बारे में हमको बात करनी है आज जो स्ट्रेट लाइन के अंदर। स्ट्रेट लाइन मतलब बच्चों तुम सही समझ रहे हो कि दो पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो बच्चों हमारी स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, ये जो होगी बच्चों हमारी स्ट्रेट लाइन होगी, मतलब एक रेक्टिलिनियर पाथ ये होगा, मतलब ये एक डायरेक्शन के अंदर ही हम मूव कर पाएंगे। बच्चों क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वन डी डायमेंशन भी बोलते हैं, वन डायमेंशन भी बोलते हैं। मतलब इसका क्या हो गया कि जैसे कि हमको पता है, जैसे कि बच्चों मेरे पास क्या, जैसे कि एक डायमेंशन के अंदर ये मूव करेगी। ठीक है, एक डायमेंशन के अंदर ये मूव करेगी, मतलब अगर मेरे पास क्या है, जैसे हमारी क्या होती है, में हमारी जो रेलवे ट्रैक होता है बच्चों, वो एक तरह से इस तरह से ये हो रहता है और वो एक डायरेक्शन के अंदर ही वो मूव होता है। ठीक है, तो बहुत हमने चीजें देखी हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन के अंदर जैसे तुम बोल सकते हो कि हमारे क्या होते हैं, जैसे कि एक हमारे पास स्ट्रिंग है बच्चों, उसके अंदर क्या कर रही है, कोई आंट है हमारी, कोई चींटी है वो मूव कर रही है। ठीक है, कोई एक स्ट्रिंग है बच्चों हमारे पास इस तरह से। ठीक है, कोई हैंग की गई है जो सीलिंग से हैंग की गई है। ठीक है, तो ये बच्चों जो हमारी एंट होगी वो या तो इस डायरेक्शन, या तो वो ऊपर जा सकती है या तो वो नीचे जा सकती है, वो राइट और लेफ्ट नहीं जा सकती, क्योंकि ये स्ट्रिंग का क्या है, पाथ जो है हमने रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है। वन डी डायमेंशन हम इसको बोलते हैं। ठीक है, वन डी डायमेंशन हो गया बच्चों, फिर आता है टू डी डायमेंशन होती है, ये टू डी डायमेंशन हो गया। टू डायमेंशन क्या होता है बच्चों, जैसे हमको पता है कि एक हमारे पास क्या है, एक मेरे पास क्या है, एक्स एक्सिस है और एक मेरे पास वाई एक्सिस है, तो मेरा जो पार्टिकल है एक्स एक्सिस में भी जा सकता है, साथ ही साथ मेरा वाई एक्सिस में भी वो जा सकता है, इस तरह से वो मूव कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों हमारा 2D। और 3D क्या होता है बच्चों, मेरा 3D हो गया हमारा ये कि इसके अंदर एक और हम डायमेंशन इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो 3D वर्ल्ड के अंदर हम रहते हैं बच्चों। ठीक है, तो हम बात करेंगे बस स्ट्रेट लाइन के बारे में। ठीक है, स्ट्रेट लाइन के बारे में हम बात करें। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों, हम इंट्रोडक्शन से हम शुरू करते हैं। मोशन इज कॉमन टू एवरीथिंग इन द यूनिवर्स। तो बच्चों हमको पता है जो मोशन होती है वो हमेशा यूनिवर्स के अंदर, जो यूनिवर्स के अंदर कोई भी चीज हो वो हमेशा ही मूव करती रहती है। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, जैसे कि हमारा हम मूव करते हैं बच्चों, कार मूव करती है, जैसे बस मूव करती है, प्लेनेट मूव करता है, जैसे हमारा अर्थ जो होता है क्या करता है, अर्थ सन के क्या करता है, अराउंड वो घूमता है, रोटेट करता है। ठीक है, और हमारा सन क्या होता है, जो हमारी गैलेक्सी होती है बच्चों, वो किसी और गैलेक्सी के क्या करती है, चक्कर काटती है बच्चों, इस तरह से। वी वॉक, रन एंड राइड बाइसिकल, ये सब क्या आते हैं बच्चों, मोशन के अंदर आते हैं। इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग, एयर मूव इनटू एंड आउट ऑफ आवर लंग्स। तो बच्चों हम सोते हैं तो एयर जो होती है बच्चों वो भी मूव करती है, ये सब मोशन के अंदर हम आते हैं। वी सी लीव्स फ्रॉम फॉलिंग ऑन अ ट्री, ये सब हमारा क्या है, ये सब एग्जांपल जो है बच्चों हमारे कौन से एग्जांपल्स हैं, ये सारे एग्जांपल्स हमारे मोशन के। Automobiles and planes carry people from one place to another, ये बच्चों ये भी मोशन हो गया। अर्थ रोटेट अबाउट once every 24 hours, it revolves around the sun once in a year, तो ये भी बच्चों हमारा क्या हो गया, मोशन हो गया, ये भी हमारा मोशन हो गया। तो ये कुछ एग्जांपल हमको दिए गए हैं मोशन के। ठीक है, तो बच्चों ये सारे मोशन के बारे में हम, ये बच्चों हमारे इमोशंस के बारे में हमने बात किया है। हम बात करेंगे बस जैसे कि हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे, एक डायमेंशन की ही हम इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर बात करेंगे। फिर दूसरे चैप्टर के बच्चों हम फिर प्लेन के अंदर बात करेंगे, फिर बच्चों हम 3D के अंदर बात करेंगे। ठीक है, पर ये जो चैप्टर है बच्चों, ये जो टॉपिक है इसके अंदर हम स्ट्रेट लाइन के अंदर ही बात करेंगे। स्ट्रेट लाइन का मतलब जैसे हमारी लाइट जो होती है बच्चों, वो लाइट क्या होती है, हमारी स्ट्रेट लाइन के अंदर फॉलो होती है, स्ट्रेट लाइन पाथ क्या वो फॉलो होती है। ठीक है, क्योंकि हमारी लाइट इस तरह से कर्व नहीं होती है। ठीक है, हमारी वो फॉलो करती है, एक ही लाइन के अंदर वो फॉलो करती है बच्चों। ठीक है, तो इसलिए हम स्ट्रेट लाइन के अंदर हम पढ़ने वाले हैं।
मोशन इज अ चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद द टाइम। तो मोशन का बच्चों हम फिजिक्स के अंदर हम क्या, जैसे मोशन क्या होता है बच्चों, हमारा मूवमेंट होता है किसी चीज का, तो मोशन को हम मैं क्या बोल सकता हूँ, मोशन को मैं बोल सकता हूँ चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। कि अगर मेरे पास कोई पार्टिकल है, जैसे ये पार्टिकल ए पार्टिकल है मेरा यहाँ पर, ठीक है, तो ये क्या हुआ बच्चों, ये मूव हो रहा है इधर इधर जाके, ये बी पॉइंट पर आ गया है। तो ठीक है बच्चों, ये मूव कर रहा है और ये मूव कर रहा है जैसे कि किसी ये बी पे आया बच्चों किसी टाइम टी के बाद, ठीक है, टाइम इधर बच्चों मान लेते T1 है, इधर मान लेते हैं हम T2 है, ठीक है, तो ये T1 से लेके T2 तक क्या गया, इसने अपना पोजीशन इसने चेंज किया है, ठीक है, इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं फिजिक्स के अंदर। हाउ डज द पोजीशन चेंज विद टाइम, तो कैसे हम चेंज, जैसे कि पोजीशन कैसे चेंज होता है, उसकी स्पीड क्या होती है बच्चों, ठीक है, कि किस स्पीड से मूव होता है, उसकी एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सीलरेशन, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, ये सब जो होंगे टर्म्स बच्चों हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं। हाउ डज द पोजीशन चेंज विद टाइम, तो कैसे पोजीशन जो होती है हमारी चेंज होती है टाइम के रिस्पेक्ट में, इस चैप्टर के अंदर हम ये सब पढ़ने वाले हैं। फॉर डेवलप विद दिस कंसेप्ट ऑफ द वेलोसिटी, तो इसके लिए बच्चों हम कौन सा एक कंसेप्ट मतलब जो एक टर्म्स यूज करने वाले हैं, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। वेलोसिटी क्या होगी, एक्सीलरेशन क्या होगी, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि वेलोसिटी क्या होती है बच्चों और स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी स्पीड के अंदर क्या डिफरेंस होता है, एक्सीलरेशन के अंदर क्या डिफरेंस होता है, एक्सीलरेशन कैसे आता है, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। We shall confine ourselves to study of motion of object along a straight line। तो इस चैप्टर के अंदर हम बस स्ट्रेट लाइन के अंदर ही बात करने वाले हैं, जिसको हम रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं, मतलब लीनियर मोशन भी हम कहते हैं। जैसे फिजिक्स के अंदर बच्चों तुमने देखा होगा, फिजिक्स के अंदर तुमने क्या देखा होगा कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास मैथ के अंदर तुमने देखा होगा कि अगर मेरे पास 3 पॉइंट है, मान लेते हैं ये x1 y1, x2 y2, x3 y3, तो हम क्या करते थे बेसिकली बच्चों, इसके अंदर अगर मेरे पास क्या है, अगर हमको बताना है कि मेरा ये पॉइंट में इसको मान लेता हूँ ए, इसको मान लेता हूँ बी, इसको मान लेता हूँ सी, तो बच्चों हम कैसे डिफाइन करते थे मैथ के अंदर कि ये जो है बच्चों हमारा एबीसी जो है एक स्ट्रेट लाइन में है, तो हम क्या करते थे बेसिकली, हम इसका क्या करेंगे, इसका हम एरिया निकाल देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले से। तो हम क्या अगर मेरे एरिया ऑफ ट्रायंगल को मैं 0 पुट करूंगा, तो अगर मेरा 0 आएगा तो मैं बोल सकता हूँ कि वो क्या है, मेरा स्ट्रेट लाइन है। या तो हम क्या कर सकते हैं, बीसी की हम स्लोप निकालेंगे, बीसी की स्लोप अगर क्या होगी, बराबर होगी बीए के, तो हम बोल देंगे कि वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है। इस तरह से हम इसको स्ट्रेट लाइन को हम डिफाइन करते हैं। फॉर द केस ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन वी इन्फॉर्म यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, अ सेट ऑफ सिंपल इक्वेशन कैन बी ऑब्टेन। तो बच्चों इसके अंदर हम बात करेंगे, इस पूरे चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे बस यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की। एक्सीलरेशन क्या होता है बच्चों, एकदम सही क्वेश्चन तुम्हारा, एक्सीलरेशन क्या होता है, अगर एक्सीलरेशन क्या होता है मैं तुमको बताऊं, जैसे बच्चों मेरा क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन क्या होता है, मेरा स्पीड होता है, उसी तरह से बच्चों मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी में एक्सीलरेशन को बोल सकता है, ठीक है, ठीक है। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, इनके फॉर्म्स के बारे में हम पढ़ेंगे। बस बच्चों अभी हम टर्म के एक्सीलरेशन को हम बोल सकते हैं कि बस रेट ऑफ चेंज ऑफ हमारी वेलोसिटी वो होती है। इसका पूरे डिटेल हम आगे के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। Finally, to understand the relative nature of motion, we introduce the concept of relative velocity। ठीक है, तो बच्चों क्या होता है हमारे मतलब यूनिवर्स के अंदर क्या होता है, हमारे वर्ल्ड के अंदर क्या होता है, हम किसी ना किसी के रिलेटिवली क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास क्या है, अगर मेरे पास क्या है, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि अगर मेरे पास क्या है, ये है मेरे पास एक रोड है, सरफेस है बच्चों मेरे पास, और यहाँ पर बच्चों मेरे पास क्या है, एक पर्सन खड़ा है इधर, इस पर्सन का नाम मैं दे देता हूँ ए, और एक पर्सन में 2 पर्सन को मैं रख देता हूँ इस बस के अंदर। ये है मेरी बस, इसके अंदर बच्चों मैं क्या कर देता हूँ, ये मेरी बस है जो कि मूव हो रही है बच्चों, इस डायरेक्शन के अंदर वो मूव हो रही है, और इसके अंदर बच्चों ये 2 पर्सन बैठे हुए हैं, 2 पर्सन इसके अंदर बैठे हुए हैं, पर्सन बी एंड पर्सन सी, और ये अगर इधर मूव होगी बच्चों तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, ए और बी का जो डिस्टेंस होगा वो धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ते जाएगा, टाइम टू टाइम वो बढ़ते जाएगा, ठीक है। पर हमको क्या देखने को मिला, ए और बी का जो डिस्टेंस हमारा बढ़ रहा है, तो मैं क्या कहूंगा कि ए इज मोशन विद रिस्पेक्ट टू बी, तो मतलब ए और बी क्या है, मोशन के अंदर है। उसी तरह से मेरा ए और सी के बीच में भी क्या होगा, मोशन होगा, ठीक है। ए और सी के अंदर मोशन होगा, ए और बी के अंदर मोशन होगा, मोशन होगा, ठीक है। पर हमको देखने को मिलेगा कि अब बी सी जो है बच्चों हमारे रिलेटिवली मूव नहीं करेंगे, वो दोनों एक दूसरे के क्या रहेंगे, रेस्ट पर रहेंगे, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के रेफरेंस ऑफ फ्रेम के अंदर ये है। क्योंकि बी भी बच्चों जो है हमारा इस तरह से वेलोसिटी में बच्चों बस में बैठा हुआ है, तो बच्चों उसको क्या दिखेगा, सी को बी दिखेगा बच्चों, ये रेस्ट पर ही है, मतलब उनका जो रिलेटिव डिस्टेंस होगा वो कम नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी को, कि अगर मेरे पास क्या है, अगर मैं मान लेता हूँ तुमने अगर मैं तुमको एक और एग्जांपल बताऊं बच्चों रिलेटिव वेलोसिटी का, कि अगर मेरे पास एक पार्टिकल है, पार्टिकल जो है इस तरह से ये मूव कर रहा है,
5 किलोमीटर पर हार की स्पीड से वो मूव कर रहा है। और मेरा बी पॉइंट जो है बच्चों क्या होगा, बी जो मेरा मूव कर रहा होगा, अगर मैं मान लेता हूँ बी जो मेरा मूव कर रहा है वो मूव कर रहा है 10 किलोमीटर पर हार की स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है, बी कर रहा है 10 किलोमीटर पर हार की स्पीड से, ए कर रहा है बच्चों 5 किलोमीटर पर हार की स्पीड से। तो तुमसे पूछा जाए, अगर तुमसे पूछा जाए कि ए जो है बी के रिस्पेक्ट पे कितनी वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, तो बच्चों हमको क्या करना है, इसके अंदर हमको क्या करना होता है, अगर मुझे देखना, अगर मेरा 5 भी इधर जा रहा है बच्चों तो मेरा 10 भी इधर जा रहा है, तो मेरे को क्या लगेगा, मेरे को लगेगा कि ए जो है बच्चों मेरा, तो हम इसकी वेलोसिटी को माइनस करेंगे, मतलब 10 माइनस 5 जो कि आ जाएगा 5। तो मतलब जो मुझे लगेगा कि मेरा जो है बी मूव करेगा, वो मूव करेगा 5 किलोमीटर पर हार की स्पीड से, अगर अगर मेरा ये इस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। और अगर मैं एक सी पार्टिकल को मान लो बच्चों जिसकी वेलोसिटी की मैं मान रहा हूँ 0 किलोमीटर पर हार स्पीड में मान रहा हूँ, मतलब इसकी स्पीड है 0, तो इसको तो बच्चों दिखेगा 5 किलोमीटर पर हार की स्पीड से जा रहा है, और इसको क्या दिखेगा, ये 10 किलोमीटर पर हार की स्पीड से जा रहा है। पर ए को क्या दिखेगा, बी, ए को दिखेगा कि बी जो है हमारा 5 किलोमीटर पर हार की स्पीड से जा रहा है, क्योंकि ये रिलेटिवली जो है इसको ये कम कर रहा है। अगर ये बच्चों, अगर मेरा 5 की जगह 10 होता, या अगर ये भी मेरा 10 होता और ये भी मेरा 10 होता, तो मेरा रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो जाता, वो हो जाता है बच्चों मेरा 0। मतलब ए और बी जो होते हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर होते हैं, बेशक से ये मूव कर रहे हैं, पर सी के रिस्पेक्ट में क्या होते हैं, ये मूव करते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम रिलेटिव वेलोसिटी का कांसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। In our discussion we shall treat the object in motion as the point object। तो बच्चों हम क्या करते हैं फिजिक्स के अंदर, क्या करते हैं हम उसके, जैसे कि हमको पता है जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, कार है बच्चों, और कोई भी पर्सन है, तो हम क्या करते हैं उसके कुछ ना कुछ उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, कुछ ना कुछ वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। पर फिजिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे कि अगर मेरे पास क्या है, अगर मेरे पास ये है इस तरह से, ठीक है, अगर तुम्हें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो बच्चों तुम कैसे निकालोगे, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो सकता है, या तो ये हो सकता है, या तो तुम इसके, अगर ये हो सकता है, या तो इसके सेंटर के बीच का हो सकता है बच्चों, या तो बच्चों हमारा क्या हो सकता है, ये जो हमारे एज है बच्चों इसके ये डिस्टेंस हो सकता है। तो हमने ये 3 डिस्टेंस हमको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। पर हम फिर इसके अंदर ये डिस्टेंस का कंफ्यूजन ना हो हमारे बीच के अंदर, ताकि जैसे कि हम मूव, जैसे कि हमारे मेरे पास कोई कार है, बस है, मूव कर रही है बच्चों, तो हम उसके अंदर ये डिस्टेंस से हमारा कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट हम कंसीडर करते हैं। पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब मैं इस तरह से इसको कंसीडर कर लूंगा और इसका डिस्टेंस मैं बता सकता हूँ सीधा सीधा कि ये मेरा एक्स है, तो मैं सीधा सीधा इसको एक्स बता दूंगा बिना इसके इसके क्या बिना इसके साइज को मैटर करते हैं। ठीक है बच्चों, इसलिए हम इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं। द अप्रोक्सीमेशन इज वैलिड सो फार एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मच स्मॉलर देन द डिस्टेंस इट मूव इन द रीजनेबल ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ठीक है, और ये बच्चों हम अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, जो हमारा साइज है बच्चों, जो हमारा ऑब्जेक्ट का साइज है वो क्या है, रिलेटिव जो उसका डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो काफी ज्यादा छोटा है रिलेटिवली उससे। ठीक है, इसलिए हम उसको कंसीडर करते हैं। इन अ गुड नंबर ऑफ सिचुएशन इन रियल लाइफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी नेगलेक्टेड एंड देन कैन बी कंसीडर्ड एज द पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट विदाउट मच एरर। ठीक है, तो बच्चों हम हमारा एरर ना आए इसलिए हम उसको पॉइंट साइज कंसीडर कर लेते हैं। In kinematics we study way to describe motion without going into the cause of motion। तो बच्चों काइनेमेटिक्स के अंदर जैसे हमको पता है, काइनेमेटिक्स जैसे कि अगर कोई भी मेरा बॉडी मूव हो रहा होगा तो उसके अंदर कुछ वेलोसिटी होगी और उसकी वेलोसिटी कुछ चेंज होगी, एक्सीलरेशन होगी, टाइम होगी बच्चों। जैसे कि काइनेमेटिक्स का मतलब ही क्या होता है कि वो मोशन के अंदर है, वो मूव हो रहा है। ठीक है, तो बच्चों हमने इसके अंदर पढ़ा था कि काइनेमेटिक्स के अंदर हम इंट्रोड्यूस करते हैं वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस, हम इसके अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं बिना जाने कि हमारा जो मोशन हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, कि कोई फोर्स लग रहा है तो ही मेरा एक्सीलरेशन हो रहा है, तो वो ना जान के बच्चों हम बस बात करते हैं उसके मोशन के बारे में ही, हम उसके बारे में बात करते हैं, ना कि उसके कोर्स के मोशन के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, ये सब बच्चों हम कोर्स के बारे में भी बात करेंगे जब हम बात करेंगे फोर्स की, बात करेंगे लॉस ऑफ मोशन की हम बात करेंगे। ठीक है, व्हाट कॉज मोशन डिस्क्राइब इन दिस चैप्टर एंड नेक्स्ट चैप्टर। ओके, ठीक है बच्चों, तो अब हम बात करेंगे बच्चों, अब हम इंट्रोड्यूस करने वाले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड जानने से पहले बच्चों हम ये जान लेते हैं कि वेलोसिटी एंड स्पीड क्या होती है। बेसिकली वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, हमारा वेलोसिटी हमारा क्या होता है, जैसे कि वेलोसिटी और स्पीड हम डिफाइन कर लेता हूँ। वेलोसिटी बच्चों मेरा क्या होता है, वेलोसिटी होता है बच्चों हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अगर तुमको डिस्प्लेसमेंट भी नहीं पता बच्चों, मैं तुमको बताऊंगा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में क्या अंतर होता है, ये भी मैं तुमको बताने वाला हूँ। और स्पीड क्या होता है बच्चों, मेरा स्पीड होता है मेरा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।
ठीक है। तो बच्चों टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जैसे कि अगर मैं डिस्प्लेसमेंट तुमको बताऊं, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, अगर मेरे पास ये कोई पार्टिकल है बच्चों, और सॉरी एक कोई मेरे पास कोई पोजीशन है और बी कोई मेरे पास पोजीशन है, ठीक है, बी मेरे पास कोई पोजीशन है, मैं इस तरह से इसको मान लेता हूँ कि ए ने क्या किया, ए जो एक कोई पर्सन मान लेते हैं कि ए पॉइंट, सॉरी एक कोई पर्सन नहीं मान के कोई हम मान लेते हैं कि ए पॉइंट है, और यहाँ से एक कोई पर्सन क्या किया, वो इस तरह से मूव किया मान लेते हैं, ये इधर से मूव किया, इधर से घूमते घूमते आराम से वो, ठीक है, आराम से घूमते घूमते वो बी पॉइंट पर पहुंच गया, ठीक है। तो मुझे क्या देखने को मिलेगा कि ये जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है बच्चों, ये जो बच्चों पाथ कवर्ड इसने किया है, ये जो पाथ इसने कवर्ड किया है हमारा, जो मैं तुमको इससे डिनोट कर रहा हूँ, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा बच्चों डिस्टेंस, ठीक है। ये जो बच्चों जैसे कि अगर मैं, ठीक है, इस तरह से मेरा डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। और जो मेरा शॉर्टेज डिस्टेंस होगा बच्चों, मेरा शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन दी इनिशियल पॉइंट हमारा है ए पॉइंट और फाइनल पॉइंट है बच्चों मेरा बी पॉइंट। तो बच्चों मेरा जो पहले तो पर्सन जो था इस तरह से मूव कर रहा है, ये हो जाएगा बच्चों मेरा डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड दी डिस्टेंस। हेलो हेलो, आवाज आ रही है आपको? हेलो हेलो किरणा, ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो जाएगा डिस्टेंस। और उसी तरह से बच्चों जो मेरा क्या होगा, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, इसको हम कहेंगे बच्चों, जो मेरा स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी को हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या होता है बच्चों, मेरा शॉर्टेज डिस्टेंस होता है बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट, इसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। डिस्टेंस होता है बच्चों हमारा पाथ कवर्ड, ठीक है, पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट एंड एनीबॉडी, ठीक है। और ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो मेरा शॉर्टेज डिस्टेंस होगा उसको मैं बोलूंगा बच्चों डिस्प्लेसमेंट। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और हम बात कर रहे थे बच्चों, हम बात कर रहे थे वेलोसिटी की और स्पीड के बारे में हम बात कर रहे थे। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, मेरी वेलोसिटी हो जाएगी मेरी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है। अगर मेरा कोई पार्टिकल है तो बच्चों मेरा इस पार्टिकल जैसे इस ए पॉइंट से गया वो बी पॉइंट पे, ठीक है। तो मैं वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करूंगा, मेरा जो ए बी है बच्चों, ए के और बी के अंदर जो मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बच्चों, मेरा जो लाइन ज्वाइनिंग दी पाथ है ये वाला, इसको मैं कंसीडर करूंगा। पर स्पीड के लिए मैं क्या कंसीडर करूंगा, ये पाथ जो लेंथ है बच्चों, मैं पूरा पाथ लेंथ में कवर करूंगा इसके लिए। तो ये हो जाएगा बच्चों मेरा टोटल डिस्टेंस, और मेरा इसके अंदर टोटल टाइम बच्चों मेरा होगा दोनों के लिए सेम। हेलो हेलो के अग्रवाल, किरणा, आपको आवाज आ रही है क्या अभी? हेलो, एम आई ऑडिबल? ठीक है। तो बच्चों इस तरह से हम स्पीड को और वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं। स्पीड होता है हमारा टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, और वेलोसिटी होता है बच्चों हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना, वेलोसिटी और स्पीड के अंदर कभी कंफ्यूज मत होना। वेलोसिटी हमेशा हम मेजर करते हैं डिस्प्लेसमेंट से, मतलब शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन दी टू पॉइंट। और अगर बच्चों मैं तुमको एक एग्जांपल दिखाऊं, अगर तुमको एग्जांपल बताऊं कि अगर मेरे पास किया है, अगर मेरे पास किया है एक ऐसे कोई मेरे पास एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, एक सर्कुलर ट्रैक है, ये मैं मान लेता हूँ मेरा ये मेरा पॉइंट है पी, और एक पार्टिकल ने क्या किया, ये पार्टिकल ने मूव करते करते क्या किया, इस तरह से वो वापस पी पॉइंट पर ये आ गया, ठीक है। तो इस केस के अंदर बच्चों मेरी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये क्या हुआ, इस तरह से ये आके ये पी पॉइंट पर ही ये आ गया, और ये इसका रेडियस मान लेते हैं r। तो इसके अंदर मान लेते हैं कि एक इसने क्या किया, टी टाइम में इसने कवर किया है, ठीक है। तो इसके अंदर वेलोसिटी को मैं कैसे लिखूंगा, वेलोसिटी को मैं लिखूंगा टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट इसके अंदर क्या है, इनिशियल पॉइंट और मेरा फाइनल पॉइंट सेम है, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0। तो टोटल टाइम बच्चों उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वेलोसिटी मेरा हो जाएगा बच्चों इस केस के लिए 0। और स्पीड मेरा क्या हो जाएगा, स्पीड बच्चों हो जाएगा मेरा टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस यूनिट कितना ट्रेवल किया है, 2 पाई आर, क्योंकि हमको पता है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टाइम इसने लिया कैपिटल टी। तो बच्चों इस केस के अंदर मेरा स्पीड आ जाएगा 2 पाई आर बाई टी, और मेरा वेलोसिटी आ जाएगा 0। तो ये बच्चों ये हमेशा याद रखना है, इसके अंदर कभी कंफ्यूज मत होना कि वेलोसिटी के अंदर हम कंसीडर करते हैं डिस्प्लेसमेंट, स्पीड के अंदर हम कंसीडर करते हैं डिस्टेंस, ठीक है। तो हम अभी बात करने वाले, हमको पता लग गया वेलोसिटी और स्पीड के बारे में, हमको पता लग गया है,
ठीक है, अभी हम बात करने वाले हैं बच्चों इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में हम बात करते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया? इंस्टेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? इंस्टेंट का मतलब क्या होता है? अगर हम इसको ब्रेक कर लें बच्चों इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को, इंस्टेंट का मतलब होता है एकदम फट से, एकदम मतलब छोटे से टाइम के लिए एकदम इंस्टेंट, उस इंस्टेंट पे किसी टाइम पे किसी एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर वेलोसिटी हमारी होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, ठीक है बच्चों, मतलब किसी इंस्टेंट पे तुमसे पूछ रहा है कि अगर तुमसे पूछ रहा है कि अगर ये इंस्टेंट कोई भी एक टाइम पे पूछ रहा है, एक छोटे से टाइम के लिए पूछ रहा है, तो ये इसलिए हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम डिफाइन करते हैं एक छोटे टाइम के लिए। ठीक है, द एवरेज वेलोसिटी टेल अस हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट हैज बीन मूविंग ओवर अ गिवन टाइम इंटरवल। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी हमारी क्या होती है बच्चों? एवरेज वेलोसिटी हमारी होती है कि अगर मेरा एक पार्टिकल है, सॉरी, अगर ये मूव कर रहा है और ये किसी भी स्पीड से मूव कर रहा है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो बच्चों हमारी जो एवरेज स्पीड होगा किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा किस पे? टोटल इसके डिस्प्लेसमेंट पे, अपन में टोटल टाइम पे डिपेंड करेगा। तो एवरेज वेलोसिटी हमको क्या बताती है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है कितने उस ड्यूरेशन के लिए कितनी स्पीड से गया होगा। ठीक है, मूविंग इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम बस डस नॉट टेल अस हाउ फास्ट इट मूव एट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये हमको क्या बताता है कि अगर ये मेरा ए है और ये मेरा बी है बच्चों, और मेरा पार्टिकल है इस तरह से गया है, इस तरह से आराम से गया है और इस पॉइंट पे ये आ गया है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने नोटिस कर लिया ये डिस्टेंस मैंने नोटिस कर लिया और मैंने टी मैंने नोटिस कर लिया। तो इसके लिए मैं एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालूंगा? एवरेज वेलोसिटी में सीधा लिख दूंगा डी अपॉन में टी। पता है, इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ कि मेरा जो है बच्चों इस पॉइंट पे मेरी वेलोसिटी चेंज होती रही होगी, पर मैं यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी में लिखूंगा टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, ना कि मुझे ये हमको बताएगा, ये हमको क्या बताएगा कि उस ड्यूरेशन के टाइम पे हमारे कितने फास्ट से हमारा जो है ऑब्जेक्ट मूव हुआ है, पर ये हमको ये नहीं बताएगा कि किस टाइम पे, किस इंटरवल टाइम पे हमारी वेलोसिटी क्या रहेगी, क्या स्पीड हमारी रहेगी। Thus we define the instantaneous velocity, इसलिए हमने बच्चों इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमको डिफाइन किया, जिसको हम बोलते हैं कि वेलोसिटी v एट एन इंस्टेंट t, मतलब एक टाइम के लिए हमारी वेलोसिटी क्या रहेगी उस टाइम के लिए। The velocity in an instant is defined as the limit of the average velocity as the limit time interval delta t becomes infinitesimally small. In other words, ठीक है, तो बच्चों हम v को हम डिफाइन करेंगे लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, मतलब डेल्टा x बाय डेल्टा t। मतलब डेल्टा x बाय डेल्टा t मतलब मेरा जो पोजीशन है बच्चों चेंज हो रहा है एक छोटे से टाइम के लिए मैं कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, जिसके अंदर मैंने लिमिट डाली है डेल्टा t टेंडिंग टू 0। ठीक है बच्चों, तो आपको अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप प्लीज कमेंट कीजिए, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, कोई पार्ट आपको अगर ना समझ में आए तो। ठीक है, तो डेल्टा टी बच्चों हमारा जो सिंबल है बच्चों, इस तरह से मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा डेल्टा टी है वो टेंडिंग टू 0 है, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि 0.0001 में मान सकता हूँ कि मतलब मैं बोल रहा हूँ कि इस इंस्टेंट के लिए, इस टाइम के लिए मेरी वेलोसिटी क्या होगी। इस तरह से हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं। स्टैंड फॉर द ऑपरेशन टेकिंग लिमिट डेल्टा टी विद द क्वांटिटी ऑन दिस, राइट। तो बच्चों हमको क्या कर सकते हैं, इसको हम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी हम बोलते हैं कि ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है, इसके अंदर मेरा क्या होता है x विद रिस्पेक्ट टू t चेंज होता है, मतलब dx by dt भी मैं इसको बोल सकता हूँ कि मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या हो गया, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मेरा पोजीशन में, इसको वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूँ। तो ये बच्चों मेरा क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट दैट इंस्टेंट, मतलब उस इंस्टेंट पे हमारा पोजीशन किस तरह से चेंज हो रहा है ये हमको बताता है। We can now use for obtaining the value of velocity and instant either graphically or numerically. Suppose that we want to obtain graphically the value of velocity at time t is equals to 4. मान लेते कि अगर हमको t is equals to 4 सेकंड पे पॉइंट p पर हमको क्या करना है, मोशन ऑफ द कार हमको देखना है। ये कह रहा है कि फिगर हमको देखनी है, कैलकुलेट। अगर मैं तुमको फिगर बताऊं, ये है बच्चों हमारे पास फिगर, जिसके अंदर बच्चों हमको दिया गया ये x दिया गया, x और t कर्व हमको दिया गया, और इस तरह से ये मूव हो रहा है, जहां पर हमको p1 p2 ये हमको दिए रखे हैं। ठीक है, q1 q2 हमको दे रखे हैं और p पॉइंट हमको दे रखे हैं, और ये हमको टाइम हमको दे रखा है। ठीक है, 2, 2.5, 3, 3.5 इस तरह से हमको टाइम दिया गया, और 0, 2, 4, 6, 8 ये हमको डिस्टेंस हमको दिया गया कि इस तरह से हमारा जो है अलग अलग टाइम के लिए जो मेरा पोजीशन है वो अलग अलग मेरा आ रहा है। मतलब जैसे ही मेरा टाइम चेंज होगा तो मेरा पोजीशन भी चेंज हो रहा है। ये हमको एक कर्व के फॉर्म के अंदर हमको मिल रहा है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि डेल्टा टी को मान लेते हैं हम 2 सेकंड मान लेते हैं, और सेंटर्ड है बच्चों वो 4 सेकंड पे। ठीक है, जैसे हमने देखा कि सेंटर्ड है बच्चों 4 सेकंड पे, और डेल्टा टी को हम मान रहे हैं 2 सेकंड। मतलब हमारा जो डेल्टा टी होगा बच्चों, हमने क्या देख रहे हैं, हम मतलब हम इस टाइम के लिए, इस पर्टिकुलर टाइम के लिए हम क्या चाहते हैं, इस टाइम के लिए हम चाहते हैं एवरेज वेलोसिटी निकालना हम चाहते हैं।
Then by the definition of the average velocity, the slope of line P1 P2 give the value of average velocity over the interval 3 second to 5 second. तो बच्चों हमने क्या देखा, ये बच्चों मेरा क्या है, xt कर्व है। तो बच्चों मेरा क्या हो जाएगा, xt कर्व का मेरा स्लोप भी क्या होता है, dx by dt या x by t। ये बच्चों मेरा क्या हो जाएगा, यही मेरा क्या हो जाएगा, इसको मैं स्लोप भी बोल सकता हूँ, या रेट ऑफ चेंज ऑफ मेरा क्या पोजीशन हो गया बच्चों, उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, उसको मैं वेलोसिटी बोल सकता हूँ। ठीक है, इसका मैं क्या करूंगा, अगर मेरे को क्या देखना है बच्चों, अगर मुझे देखना है P1 और P2 का देखना है, P1 और P2 बच्चों, ठीक है, ये है बच्चों मेरा P1 और ये है बच्चों मेरा P2। ठीक है, तो मुझे इन पॉइंट के लिए P1 P2 पॉइंट के लिए मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है बच्चों एवरेज वेलोसिटी, मेरे को निकालनी है। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी मेरे को कैसे निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी हम निकाल देंगे, हम क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे डेल्टा टी को 2 सेकंड से लेके 1 सेकंड तक, P1 P2 को फिर हम, ठीक है, उस तरह से बच्चों हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम क्या निकाल लेंगे, हम 3 सेकंड और 4-5 सेकंड के लिए मैं क्या निकाल सकता हूँ। अगर मैं इसको क्या करूंगा, एवरेज वेलोसिटी मेरे को निकालनी है, तो मैं क्या लिखूंगा, x एट टाइम 5 माइनस x एट टाइम 3 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, मतलब 5 माइनस 3। तो ये बच्चों मेरा क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा P1 और P2 के लिए। और पर मैं क्या करूंगा, अपने पॉइंट को मैं चेंज करूंगा Q1 Q2 तक। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, P1 P2 को मैं बना रहा हूँ, Q1 Q2 बना रहा हूँ, तो मेरा स्लोप हो जाएगा चेंज। और ये हमको क्या बताएगा, ये हमको बताएगा एवरेज वेलोसिटी किस इंटरवल के लिए, 3.5 से लेके 4.5 तक, जैसे कि हम इस कर्व के अंदर देख सकते हैं। ये बता रहा था 3 से लेके 5 तक, और ये बताएगा 3 से लेके 4.5 तक। ठीक है बच्चों, और डेल्टा टी रहेगा बच्चों मेरा टेंडिंग टू जीरो। द लाइन P1 P2 बिकम टेंजेंट टू द पोजीशन टाइम कर्व एट द पॉइंट P एट द वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 4 सेकंड गिवन बाय द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। तो बच्चों जैसे ही हम क्या कर रहे हैं, Q1 Q2, जैसे मेरा P1 P2 इधर था और Q1 Q2 मेरा इधर ऐसे आया था बच्चों, छोटा मतलब मेरा क्या है, कर्व जो मेरा बन रहा है, ये मेरा तो स्लोप, हमने इसकी स्लोप निकाली, ये स्लोप निकाली, और धीरे धीरे से बच्चों हम किस तरह से हम क्या करेंगे, टाइम को करते रहेंगे कम, तो बच्चों मेरा एक ये टेंजेंट बन जाएगा उस पॉइंट पर। The P1 P2 become tangent to the position time curve with the point P and the velocity at t is equal to 4 second given by the slope of the tangent at point P। तो बच्चों ये जो अगर मेरे को 4 सेकंड पे निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, उसकी टेंजेंट निकाल दूंगा, तो मेरा क्या आ जाएगा, वेलोसिटी मेरी आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी उस टाइम के लिए मेरी वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है बच्चों, इट इज डिफिकल्ट टू शो दिस प्रोसेस ग्राफिकली। तो बच्चों जो हमारा जो है, इसको हम ग्राफिकली यहाँ पे प्रेजेंट नहीं कर सकते, बट वी विल यूज न्यूमेरिकल मेथड टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। पर हम क्या करेंगे, एक न्यूमेरिकल मेथड हम इंट्रोड्यूस करेंगे वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो अगर हम मान लेते हैं बच्चों, जो मेरा जो कर्व था बच्चों, जो हमने फिगर के अंदर देखा था, वो कर्व है बच्चों मेरा x इक्वल्स टू 0.08 t टू द पावर q, मतलब x इक्वल्स टू हमको दिया गया है 0.08 t टू द पावर q, ये हमको दिया गया। ठीक है, तो बच्चों मुझे क्या पता है, मुझे पता है कि इसके अंदर मुझे क्या निकालना है, dx by dt मुझे निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ तो या तो तुम इसको सीधा सीधा डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, तो वहां से तुम्हारा क्या मिल जाएगा, उस पॉइंट के लिए मेरा क्या मिल जाएगा, मेरे को मिल जाएगी वेलोसिटी, उस पॉइंट के लिए मेरे को मिल जाएगी। और अगर मेरे को क्या करना है, मेरे को डेल्टा टी जो मेरे को डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी निकालना है, और मैं डेल्टा टी को क्या मान रहा हूँ, इक्वल मान रहा हूँ मैं 2 सेकंड मान रहा हूँ, 1 सेकंड मान रहा हूँ, 0.5 सेकंड मान रहा हूँ, इस तरह से मैं मान रहा हूँ, और सेंटर्ड कर रहा हूँ मैं 4 सेकंड पे। ठीक है, तो मैं T1 को मैं लिख सकता हूँ बच्चों T माइनस डेल्टा T बाई 2, और T2 को मैं बोल सकता हूँ कि मैं इस इंटरवल के लिए, मैं T1 और T2 के इंटरवल के लिए, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को इसके लिए मेरे को निकालना है एवरेज वेलोसिटी, मेरे को निकालना है। तो इसका मैं अगर टेबल पे इसको मैं फॉर्मेट करूँ, तो बच्चों मेरा ये टेबल बनेगा इस तरह से, डेल्टा T मैं ले रहा हूँ पहले 2 सेकंड, फिर ले रहा हूँ मैं 1 सेकंड, और मैंने सेंटर्ड किया बच्चों 4 सेकंड पर। ठीक है, तो ये मैं यूज करूंगा बच्चों T1 इज इक्वल्स टू T माइनस डेल्टा T बाई T2। ठीक है, और T2 को मैं पुट करूंगा बच्चों, T क्या है हमारा, क्या T हमने लिया है बच्चों 4 सेकंड। ठीक है, T हमने लिया है 4 सेकंड, T1 को मैं कैलकुलेट करूंगा कैसे, T माइनस डेल्टा T बाई 2। ठीक है, तो पहले मैं इस तरह से कैलकुलेट करूंगा, और मैं इंटरवल हमें निकाल लूंगा, और मेरे को क्या पता लगेगा, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी में हर अलग अलग इंटरवल के लिए मैं क्या कर लूंगा, एवरेज वेलोसिटी मैं निकाल लूंगा बच्चों। तो मुझे देखने को मिलेगा कि अलग अलग मेरी एवरेज वेलोसिटी आ रही है, हर इंस्टेंट पे मेरी जो वेलोसिटी है वो अलग आ रही है। ठीक है बच्चों, तो यही इस चीज का मेन इसी चीज का वो क्या है, हम इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि मेरी जो अलग अलग पॉइंट पे जो मेरी वेलोसिटी होगी वो अलग अलग होगी।
तो इसी तरह से बच्चों हम क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी हम बता सकते हैं, किसकी कार की हम वेलोसिटी बता सकते हैं, हर पॉइंट पर हम बता सकते हैं कि किसी किसी पॉइंट पे जो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। हमने एवरेज वेलोसिटी तो हमने देख लिया। एवरेज वेलोसिटी हम कैसे डिफाइन कर रहे थे कि पूरा हम दे रहे थे टोटल डिस्टेंस और में टोटल टाइम कर रहे थे। तो इसके अंदर हम हर पॉइंट पे हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग पॉइंट के अंदर जैसे हमको जैसे डेल्टा टी हमको क्या करना पड़ेगा, अपने हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। उस तरह से हम हर एक इंस्टेंट पे हम मोशन ऑफ द कार हम बता सकते हैं कि उस पॉइंट पर किसी टाइम टी पर कि वो हमारा पार्टिकल कैसे मूव कर रहा होगा। या तो बच्चों तुम किस तरह से बता सकते हो, एक और तरीका है जिससे तुम बता सकते हो कि अगर मेरे पास जो कर्व है वो कर्व था बच्चों मेरे पास एक्स टी वन इक्वल टू 0, ठीक है, ये बच्चों मेरे पास कर्व है। तो बच्चों इसके अंदर तुम सिंपली क्या कर सकते हो, इसको तुम डिफरेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। डिफरेंशिएट करोगे बच्चों मतलब x जो मेरे को दिया गया 0.08 t1, सॉरी इसको मैं t मान लेता हूँ बच्चों, ठीक है, ये मेरा कर्व है t टू द पावर क्यूब। इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा dx बाई dt, ये क्या हो जाएगा बच्चों मेरा 0.08 इंटू 2t स्क्वायर। तो बच्चों मेरा जैसे ही मैं टाइम इसके अंदर पुट करता रहूंगा, एक 1 मैं पुट करूंगा तो मेरा उस 1 सेकंड पे मेरी वेलोसिटी आ जाएगी, 2 पे मेरी अलग आएगी, 3 पे मेरी अलग आएगी। तो मेरे को देखने को मिला जो मेरी वेलोसिटी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो टाइम पे डिपेंड कर रही है। हर टाइम के बाद वो क्या कर रही है, अलग हो जा रही है, ठीक है बच्चों। इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। इसी से एक मिलता जुलता बच्चों हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये एग्जांपल हमसे क्या बोल रहा है, पढ़ते हैं इसको। द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय एक्स इज इक्वल्स टू a प्लस b t टू द पावर 2 है बच्चों ये, जहां पर हमको a दिया गया 8.5 मीटर, b दिया गया बच्चों मेरे को 2.5 मीटर। t is in measured in second, what is the velocity at t is equals to 0 second and t is equals to 2 second पे हमसे पूछ रहा है कि क्या वेलोसिटी होगी t is equal to 0 second पे और t is equals to 2 second पे वेलोसिटी हमसे होगी, ये हमसे पूछ रहा है। और हमसे पूछ रहा है कि क्या होगी हमारी एवरेज वेलोसिटी बिटवीन द पॉइंट t is equal to 2 second and t is equals to 4 second, ठीक है। तो हमको क्या दिया गया, हमको कर्व हमको दिया गया है, x हमको दिया गया है बच्चों इस तरह से a प्लस b t टू द पावर स्क्वायर, जहां पर बच्चों हमको a की वैल्यू दी गई है 8.5, b की वैल्यू दी गई है 2.5। तो इसके अंदर मैं a और b की वैल्यू पुट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 8.5 प्लस 2.5 टी स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन है ना बच्चों। हमारा जो पोजीशन है, जो हमारा पार्टिकल है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, वो इस तरह से मूव करते जा रहा है। कि अगर मेरा मुझे बताना है कि अगर मेरे को बताना है बच्चों कि मेरा 1 सेकंड पे क्या है, अगर मतलब तुमसे ये पूछा जाए कि 0 सेकंड पे क्या है, तो 0 सेकंड पे जो मेरा जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन है वो 8.5 मीटर पे है, ठीक है। जैसे मैं 1 पुट करूंगा तो बच्चों मुझे क्या मिल जाएगा, ये मुझे मिल जाएगा 11 मीटर पर है। उस तरह से बच्चों मैं वैल्यू पुट करता रहूंगा, अपनी टाइम की वैल्यू मैं पुट करता रहूंगा तो मुझे पता लगता रहेगा, पोजीशन की वैल्यू मुझको पता लगती रहेगी, ठीक है। पर हमसे ये पूछ रहा है कि कि वेलोसिटी क्या होगी t इक्वल टू 0 सेकंड पे और t इक्वल टू 2 सेकंड पे, ठीक है। तो बेसिकली हमको क्या करना है, हमको सिंपली इसको क्या करना है, वेलोसिटी हमको निकालनी है 0 सेकंड पे और 2 सेकंड पे। तो इसको हम सिंपली क्या करेंगे बच्चों, डिफरेंशिएट करेंगे, इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब dx बाई dt मैं लिखूंगा तो dx बाई dt क्या हो जाएगा मेरा, dx बाई dt क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म तो बच्चों हमारी कांस्टेंट है, तो ये बच्चों ये 0 हो जाएगी। और ये 2.5 टी स्क्वायर बच्चों हमको क्या लिखने में मिलेगा, 2.5 इंटू 2t, मैं इसको लिख दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा ये आ जाएगा dx बाई dt। और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, वैल्यू पुट करूंगा, मैं 0 पुट करूंगा तो मेरे को 0 सेकंड पे क्या बता देगा, वो वेलोसिटी बता देगा 0 सेकंड पे। और अगर मैं t 2 सेकंड पे t 2 सेकंड पुट करूंगा तो मेरी उस पॉइंट पर ये वेलोसिटी बता देगा, ठीक है। एकदम सिंपल सा ये क्वेश्चन है, हमने इसको बस जस्ट इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया है बच्चों, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों, ठीक है। फिर हमसे क्या बोलता है, अगर हम देखें इसका सॉल्यूशन देखते हैं तो बच्चों हमको पता है कि v जो होता है बच्चों हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन होता है। dx बाई dt मैं इसको कर सकता हूँ, dx बाई dt मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों, मेरे को बस इसको डिफरेंशिएट करना है, तो ये बच्चों मेरा आ जाएगा 2bt के बराबर। और ये हो जाएगा बच्चों मेरा 5, तो मेरी वेलोसिटी आ जाएगी बच्चों 5 2.5 2 इंटू 2.5 इंटू टी, मतलब ये मेरी जो वेलोसिटी आएगी टाइम के रिस्पेक्ट में ये आ जाएगी इस तरह से। और 0 सेकंड पे बच्चों मुझे देखने को मिलेगा कि ये मेरी वेलोसिटी हो जाएगी 0 और टी पे मेरी हो जाएगी बच्चों 10। और बच्चों मेरे को अगर एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी मैं कैसे निकालूंगा, t को 2 सेकंड से लेके 4 सेकंड के लिए, तो मैं पोजीशन निकालूंगा बच्चों x की 4 सेकंड। मेरे को क्या करना है, मेरे को इनिशियल पॉइंट माइनस फाइनल पॉइंट करना पड़ेगा, मतलब मेरे को देखना पड़ेगा कि मेरा फाइनल पॉइंट क्या है। और फाइनल पॉइंट में कैसे निकाल सकता हूँ, फाइनल पॉइंट में पुट कर सकता हूँ इसके अंदर अपना सीधा टाइम पुट,
प्रोडक्ट मैं कर सकता हूँ। मतलब मेरा जो 4 सेकंड पे जो मेरा फाइनल पॉइंट है उस पॉइंट पे मैं देख सकता हूँ कि मेरा पोजीशन किधर है। ठीक है, उस तरह से मैं x2 पर निकालूंगा और डिवाइड कर दूंगा उनके टोटल टाइम से, मतलब जितना उसने टाइम ट्रेवल किया। ठीक है, तो आसान से क्वेश्चन था बच्चों, चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम सोल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, instantaneous speed or simply speed is the magnitude of velocity. For example, a velocity of 24 meter second and velocity of minus 24 meter per second both have associated with the speed 24. तो बच्चों जो हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है, सिंपली जो स्पीड होता है वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी होता है। एग्जांपल के तौर पे जो हमारा क्या होता है, वेलोसिटी होता है बच्चों हमारा 24 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अगर मेरा 24 मीटर पर सेकंड है और माइनस 24 मीटर पर सेकंड यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे मेरा प्लस है, तो दोनों के लिए बच्चों मेरी जो स्पीड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 24 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ये इसलिए बोल रहा है बच्चों, ये इसलिए हो जाएगा क्योंकि जो मेरी स्पीड होती है वो क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और जो मेरी वेलोसिटी होती है बच्चों वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्केलर और वेक्टर का मतलब तुमको नहीं पता होगा, तो स्केलर वेक्टर का मैं तुमको मतलब बता देता हूँ। स्केलर होता है बच्चों जिसके पास क्या हो, बस मैग्नीट्यूड हो। ठीक है, और वेक्टर क्या होता है बच्चों, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, और मैग्नीट्यूड तो हो ही हो, और मेरे पास क्या हो, उसका डायरेक्शन भी हो। तो बच्चों मुझे पता है कि जो डायरेक्शन भी हो तो मुझे पता है बच्चों जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, हमारी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन में टोटल टाइम। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट जैसे कि अगर ये हो गया और ये ए और बी मेरा पॉइंट हो गया, तो मुझे यहाँ से देखने को मिलता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है ये हमको डायरेक्शन भी शो करता है, बट जो डिस्टेंस है बच्चों ये हमको कुछ बताता नहीं है, बस ये हमको मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है, डायरेक्शन के बारे में ये हमको नहीं बताता है। तो इसीलिए बच्चों जो मेरी स्पीड होगी इसके अंदर में, अगर मेरी जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है, सिंपली स्पीड है, जो मेरी वेलोसिटी आ रही है वो मेरी प्लस 24 आ रही है, माइनस 24 आ रही है, तो उसको स्पीड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्पीड जो होती है बच्चों बस मैग्नीट्यूड पे ही डिपेंड करती है। It should be noted that the through average speed over a finite interval of time is greater or equal to the magnitude of average velocity. Instantaneous speed at an instant is equal to the magnitude of instantaneous velocity at that instant. तो बच्चों ये उसी इंस्टेंट पे अगर हमको निकालना है वेलोसिटी, तो वो हमको बताएगा कि उस इंस्टेंट पे हमारे उस टाइम के लिए, उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, इसी ड्यूरेशन के लिए बच्चों हमारे क्या है, उस टाइम पे क्या है हमारा वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारी क्या है, ये हमको बताता है। ठीक है बच्चों, तो अभी हम पढ़ते हैं बच्चों एक्सीलरेशन के बारे में। एक्सीलरेशन क्या होता है बच्चों, हमारा हमने पढ़ लिया बच्चों, डिस्टेंस का हमने पढ़ लिया, डिस्टेंस हमको पता है, डिस्प्लेसमेंट हमको पता है, डिस्टेंस हमको पता है, डिस्प्लेसमेंट हमको पता है, और हमको क्या पता है, वेलोसिटी हमको, सॉरी स्पीड हमको पता है, वेलोसिटी हमको पता है बच्चों। अगर इनमें से कोई डाउट हो तो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको फिर से एक बार समझा दूंगा। फिर हमने एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी के बारे में भी हमने बात की बच्चों। अभी हम बात करते हैं बच्चों एक्सीलरेशन क्या होता है। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन जनरल चेंज ड्यूरिंग इट्स कोर्स ऑफ मोशन। जो बच्चों हमारा क्या होता है, जो वेलोसिटी होती है ऑब्जेक्ट की हमारी क्या होती है, अगर वो चेंज हो रही है किसी मोशन के अकॉर्डिंग वो चेंज हो रही है, तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। जैसे अगर मेरी स्पीड है बच्चों, क्या हो रही है, पहले 5 है, मेरी स्पीड 5 है। जैसे हम बच्चों हम क्या देखते हैं बच्चों, जैसे कि हम गाड़ी में देखते हैं, कार में देखते हैं, जो हमारा क्या होता है ओडोमीटर जो होता है बच्चों, जैसे कि हम क्या करते हैं, एक्सीलरेट करते हैं, जैसे कि हम जैसे हम उसको तेज, हमारी कार को हम तेज क्या करते हैं, रन करते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, उसकी स्पीड जो ओडोमीटर के अंदर जो आती रहती है वो अलग अलग आती रहती है। ठीक है, मतलब हमारी स्पीड बढ़ रही है या घट रही है। मान लेते हैं कि पहले उसकी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, फिर वो मूव होने लगा 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर 30 की स्पीड से, उस तरह से बच्चों 50, फिर वो कम होने लग गया बच्चों। ये हम डिफाइन करते हैं एक्सीलरेशन से। हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है बच्चों सीधा एक्सीलरेशन, कि मेरा जैसे बच्चों हमारा क्या डिस्टेंस क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस होता है। उसी तरह से बच्चों मेरा क्या होता है एक्सीलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। तो इसके अंदर भी बच्चों जो मेरा, अगर मेरा क्या है मेरी वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, जैसे 10 से गई वो 20, 20 से गई वो 30, 30 से गई वो बच्चों 50, तो मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, जो मेरा इसके अंदर एक्सीलरेशन होगा इसको मैं बोलूंगा कि ये एक्सीलरेट हो रहा है, मतलब उसका जो है वेलोसिटी बढ़ रही है। पर अगर ये कम हो रहा है तो बच्चों मैं इसको क्या कहूंगा कि ये डी एक्सीलरेट हो रहा है, मतलब रिटार्ड हो रहा है। ठीक है, इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं बच्चों। ठीक है, तो पढ़ते हैं बच्चों इसके बारे में कि एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन जनरल चेंज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मोशन। तो अगर हमारी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है मोशन के, अगर मेरा पार्टिकल जो है मूव कर रहा है और उसकी जो वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो मैं बोलूंगा उसको
तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, उस चेंज को हम कैसे डिफाइन करेंगे, उसको चेंज को हम बच्चों हम डिफाइन करेंगे एक्सीलरेशन। सो इट विल डिस्क्राइब एट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद डिस्टेंस और विद टाइम। दिस वाज प्रॉब्लम इवन इन गैलीलियोस टाइम। It was first thought that the change would be described by the rate of change of velocity with distance। ठीक है, तो बच्चों पहले के टाइम पे क्या था, गैलीलियो के टाइम पे क्या हुआ था कि हमको एक्सीलरेशन के बारे में नहीं पता था। हम क्या करते थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हम डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में ही हम देखते थे। पर ये ऐसा नहीं है, जैसे कि हमने आगे पढ़ा, जैसे बस थ्रू दी स्टडी इवन मोशन विद फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो फ्रीली फॉलिंग बॉडीज के केस के अंदर हम देखते हैं कि बच्चों जो हमारा पार्टिकल है, जो मेरा ऑब्जेक्ट है, वो जी एक्सीलरेशन से क्या करता है, नीचे की तरफ एक्सीलरेट करता है। ठीक है, नीचे की तरफ जी की स्पीड से वो आता है। तो ये हमको बताता है कि ये हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, हमको बताता है। गैलीलियो के टाइम पे इन्होंने कंक्लूड किया था। ठीक है, गैलीलियो कंक्लूडेड दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज कांस्टेंट ऑफ मोशन फॉर ऑल ऑब्जेक्ट इन फ्री फॉल। ठीक है, गैलीलियो ने कंक्लूड किया था जो मेरा चेंज ऑफ वेलोसिटी है, जो हमको देखने को मिलता है बच्चों की, जैसे कि अगर मेरे पास ये क्या है, रूफ है, और मैंने यहाँ से एक पार्टिकल को क्या कर दिया, मैंने रिलीज कर दिया। तो बच्चों हमको क्या देखने को बोलते हैं, यहाँ पर मेरी वेलोसिटी क्या है, 0 है, और धीरे धीरे ये बढ़ती जाती है, धीरे धीरे ये बढ़ती जाती है, ये यहाँ पर आके ये मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे देखने को मिला जो मेरा जो वेलोसिटी है बच्चों, वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, यहाँ से गैलीलियो ने कंक्लूड किया था, यहाँ से इन्होंने देखा था, फ्रीली फॉलिंग बॉडी ऑब्जेक्ट को देखा, और उन्होंने कंक्लूड किया जो मेरा चेंज इन मोशन होता है बच्चों, जो चेंज इन वेलोसिटी हो, वो भी एक कांस्टेंट वैल्यू हमको मिलती है, और उसी को हम बोलते हैं एक्सीलरेशन। ठीक है, ऑन अदर हैंड द चेंज इन वेलोसिटी विद डिस्टेंस इज नॉट कांस्टेंट। अगर मेरा क्या है, चेंज इन वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट नहीं है, या तो वो डिक्रीज कर रहा है या वो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो बच्चों उसी तरह से हम बोल सकते हैं कि अगर मेरा जो है चेंज इन वेलोसिटी जो है मेरा डिस्टेंस विद डिस्टेंस इज नॉट कांस्टेंट, या तो वो डिक्रीज कर सकते हैं या तो वो इंक्रीज कर सकते हैं। अगर मेरी वेलोसिटी क्या हो रही है बच्चों, अगर मेरी डिक्रीज हो रही है तो मैं बोलूंगा कि वो रिटार्ड हो रहा है, और अगर वो मेरी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो मेरा वो एक्सीलरेट हो रहा है। दिस लेड टू द कांसेप्ट ऑफ एक्सीलरेशन एट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो बच्चों ये हमको कांसेप्ट मिल गया गैलीलियो की मदद से कि जो हमारा जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, वो होता है बच्चों हमारा क्या, एक्सीलरेशन, वो हमारा होता है कि अगर मेरी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है किसी टाइम के रिस्पेक्ट में, तो मैं उसको एक्सीलरेशन मैं बोलता हूँ। ठीक है, द एवरेज एक्सीलरेशन ओवर अ टाइम इंटरवल इज डिफाइंड एज द चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल। ठीक है, उसी तरह से बच्चों जैसे हमने क्या किया था, हमने वेलोसिटी को डिफाइन किया था हमारे, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी को हमने डिफाइन किया, उसी तरह से बच्चों में एवरेज एक्सीलरेशन को भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे v, जैसे इसको मैं क्या लिख दूंगा, एवरेज एक्सीलरेशन को मेरे को लिखना होगा तो vt मतलब फाइनल पॉइंट पे जो मेरा क्या होगा वो होगा, अगर मैं मान लेता हूँ t1 t2 मैं मान लेता हूँ, उसके अंदर मैं निकाल रहा हूँ, तो वेलोसिटी एट टाइम t2 माइनस वेलोसिटी एट टाइम t1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। तो ये हमको दे देगा, ये हमको क्या दे देगा, ये हमको दे देगा बच्चों एवरेज वेलोसिटी, सॉरी एवरेज एक्सीलरेशन, ये हमको दे देगा, जैसे हमने एवरेज वेलोसिटी का केस के अंदर हमने देखा था बच्चों। तो एक को बच्चों मैं लिख सकता हूँ v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1, या डेल v बाय डेल tv में उसको लिख सकता हूँ। जहां पर v2 और v1 बच्चों मेरा क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, सिंपली वेलोसिटी भी हम उसको बोल सकते हैं एट टाइम t2 और t1 पर मैं बोल सकता हूँ इज द एवरेज चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। और जो बच्चा हमारा एक्सीलरेशन का जो ऐसा यूनिट होता है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, क्योंकि हमको पता है x का हो गया मीटर, v का हो गया बच्चों क्या मीटर बाय t, मीटर पर सेकंड मतलब मीटर पर सेकंड, और एक्सीलरेशन क्या होता है बच्चों हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये तो बच्चों ऑब्वियस सी बात है, इसकी ऐसा यूनिट हमको पता है। On plot of velocity versus time, the average acceleration is the slope of the straight line connecting the point corresponding v2 and t1 and v2 t2 v1 t1। जो बच्चों हमारी जो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का अगर हम बनाएंगे ग्राफ, और उसके अंदर अगर हम एवरेज एक्सीलरेशन बनाएंगे, जैसे हमने बच्चों डिस्टेंस और टाइम के बीच के अंदर हमने बनाया था ग्राफ, जैसे हमने p1 p2 को और q1 q2 को जैसे हमने किया था, उसी तरह से बच्चों हम एवरेज एक्सीलरेशन को भी उस तरह से हम डिनोट कर सकते हैं। उस तरह से बच्चों हम क्या कर सकते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन भी हम डिफाइन कर सकते हैं उसी तरह से जैसे हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिफाइन किया था। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं a इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू 0 डेल्टा v बाय डेल्टा t, मतलब dv बाय dt पे मैं इसको लिख सकता हूँ। एक्सीलरेशन एट, ठीक है बच्चों, तो इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ। अगर मैं तुमको बोलूं, अगर मेरे पास क्या है, अगर मेरे पास क्या है कि x मेरे पास जो मेरा एक पार्टिकल है बच्चों मेरे पास को दिया गया है, और मुझे क्या बोला गया है, उसको मुझे दिया गया है, उसका मोशन मुझे दिया गया है। मान लेते हैं कि इसका मोशन मुझे दिया गया है टाइम के रिस्पेक्ट में, उसका मोशन मुझे दिया गया, मान लेता हूँ कि मैं बोल देता हूँ 2t³ प्लस
4t² प्लस 5t प्लस 9 बोल देता हूँ कि इस पोजीशन, इस तरह से मेरे को पोजीशन दिया गया है। तो बच्चों मेरे को क्या निकालना है, अगर तुमको निकालना है इसके अंदर वेलोसिटी निकालनी है और एक्सीलरेशन निकालना है, तो कैसे निकालोगे बच्चों? वेलोसिटी क्या होता है बच्चों? मेरा वेलोसिटी होता है मेरा dx/dt, मतलब मेरे को इसको करना पड़ेगा डिफरेंशिएट, ठीक है। तो हर टाइम के लिए बच्चों मेरा क्या होगी, वेलोसिटी अलग आ जाएगी। मतलब 2t³ को मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 6t²। उसी तरह से बच्चों ये हो जाएगा 8t प्लस ये हो जाएगा मेरा 5t। और इसी तरह से अगर मेरे को एक्सीलरेशन बताना है बच्चों किसी टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसके अंदर हम कैसे करेंगे, इसको मैं सीधा कर दूंगा डिफरेंशिएट फिर से, तो ये आ जाएगा मेरा 12t प्लस 8, ठीक है। तो मेरा एक्सीलरेशन भी आ गई बच्चों, वेलोसिटी भी आ गई, इस तरह से। तो ये हमेशा याद रखना है, x, v और a के अंदर रिलेशन हमेशा याद रखना, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज इक्वल टू वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सीलरेशन। तो ये कभी बच्चों कभी भूलना, ठीक है। और अगर तुमको एवरेज एक्सीलरेशन पूछे तो बच्चों हमको क्या करना है, हमको इस पर्टिकुलर पॉइंट, अगर वेलोसिटी तुमसे पूछ रहे हैं, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी तुमसे पूछा है, तो इस पॉइंट के अंदर तुम क्या करोगे, इस टाइम के लिए तुम वेलोसिटी की वैल्यू पुट करोगे x t2, मतलब इसके अंदर t2 की वैल्यू पुट करोगे, फिर t1 की वैल्यू पुट करोगे, उनका सब्ट्रैक्शन लोगे और फिर डिवाइड कर दोगे उसके टोटल टाइम्स। उसी तरह से बच्चों वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में तुम सिमिलरली वो करोगे, पर इसके अंदर तुमको t1 t2 यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, v t2 माइनस v t1 डिवाइडेड बाय t1 माइनस t2। इस तरह से तुम इसको डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। उसी तरह से बच्चों हमारा एक्सीलरेशन भी हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। Since velocity is a quantity having both magnitude and direction, जो बच्चों मैंने तुमको बताया था कि वेलोसिटी के पास क्या होती है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होता है, और एक वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। अगर वेक्टर स्केलर तुमको नहीं पता है तो तुम अगले चैप्टर के अंदर तुम वेक्टर स्केलर में तुमको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो हम थोड़ा थोड़ा बेसिक साइज के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है बच्चों। A velocity is a quantity having both magnitude and the direction. A change in velocity may involve either or both. This factor acceleration therefore may result from a change in speed, change in direction, change in both. Like velocity acceleration can also be positive, negative or zero. तो बच्चों हम, ठीक है, इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं। वेलोसिटी जो होती है बच्चों, हमारे पास मैग्नीट्यूड भी होता है, उसका एक्सीलरेशन भी होता है, उसी तरह से बच्चों एक्सीलरेशन का भी मैग्नीट्यूड हो सकता है और क्या हो सकता है, डायरेक्शन हो सकता है, ठीक है। वेलोसिटी एक्सीलरेशन कैन बी आल्सो बी पॉजिटिव। तो बच्चों मेरा एक्सीलरेशन, अगर मेरी वेलोसिटी पॉजिटिव है, मतलब कि मेरा क्या है, मेरा जो मेरी वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरा वो स्पीड से जा रहा है, मतलब वो मतलब काफी, जैसे कि अगर मेरा वो वेलोसिटी अगर मेरी पॉजिटिव है तो मतलब वो पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, और अगर वो नेगेटिव है तो मतलब नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। उसी तरह से बच्चों मेरा एक्सीलरेशन है, तो मतलब मैं बोल सकता हूँ, अगर मेरा पॉजिटिव एक्सीलरेशन है बच्चों, तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरी वेलोसिटी क्या होगी, वो बढ़ती जाएगी, और अगर मेरी वो नेगेटिव है तो मैं बोलूंगा कि मेरी वेलोसिटी क्या होगी, घटती जाएगी बच्चों। तो ये हमेशा याद रखना, ठीक है। Position time graph और motion with respect with positive, negative and zero acceleration are shown in figure. तो बच्चों हम ग्राफ देखते हैं, किस किस का, एक्सीलरेशन का हम ग्राफ देखते हैं, पॉजिटिव एक्सीलरेशन का हम ग्राफ देखते हैं, नेगेटिव एक्सीलरेशन का हम ग्राफ देखते हैं, जीरो एक्सीलरेशन का हम ग्राफ देखते हैं, ठीक है। देखते हैं इसका ग्राफ, तो ये है बच्चों हमारा ग्राफ, ठीक है। अगर x और t हमारा इस तरह से और मेरा जो क्या हो, मिनिएचर बच्चों मेरा ये अपवर्ड हो बच्चों इस तरह से, तो मैं बोलूंगा कि इसके अंदर पॉजिटिव एक्सीलरेशन होगा। इस तरह से हो तो बच्चों मैं नेगेटिव एक्सीलरेशन बोलूंगा, और इस तरह से बच्चों मेरा क्या होगा, ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन होगा, क्योंकि मुझे देखने को मिल रहा है यहाँ पर जो मेरा क्या हो गया बच्चों, मेरा यहाँ पर क्या हो गया, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो बच्चों स्ट्रेट लाइन क्या होता है, वो होता है मेरा dv, अगर मैं dv बाई dt निकालूंगा, dv बाई dt मेरा क्या होगा, वो आ जाएगा एक कांस्टेंट वैल्यू, हमको एक स्लोप दे देगा, मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू हमको दे देगा, और इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो वो जीरो दे देगा बच्चों, इसलिए मेरा इस केस के अंदर क्या है, जीरो एक्सीलरेशन है। और दूसरे केस के अंदर, पहले ए और बी के केस के अंदर मैं क्या करूंगा, अगर अलग अलग मैं टेंजेंट बनाऊंगा बच्चों, तो मेरी टेंजेंट बच्चों इस तरह से बनेगी, तो मुझे देखने को मिलेगा कि मेरी वेलोसिटी है वो भी हर पॉइंट के अंदर क्या हो रही है, चेंज होते जा रही है। तो मतलब इसके अंदर मेरा कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन आएगा, जिसके अंदर ये आ रहा है पॉजिटिव एक्सीलरेशन। इस तरह से बच्चों इसके लिए भी बच्चों, अगर मैं हर पॉइंट पे क्या करूंगा, क्या बनाऊंगा, टेंजेंट बनाऊंगा, तो बच्चों मुझे क्या पता लगेगा, वो टेंजेंट बनाऊंगा और उस सब की स्लोप हमको क्या देगी, वेलोसिटी की वैल्यू दे देगी, ठीक है। और वही चेंज इन वेलोसिटी हमको क्या बताएगा, एक्सीलरेशन के बारे में हमको बताएगा। नोट दैट द कर्व अपवर्ड फॉर द पॉजिटिव एक्सीलरेशन, तो बच्चों जो हमारा कर्व अपवर्ड है वो पॉजिटिव एक्सीलरेशन के लिए, डाउनवर्ड है नेगेटिव एक्सीलरेशन के लिए, और जो स्ट्रेट लाइन है बच्चों वो जीरो एक्सीलरेशन के लिए है।
Although acceleration can vary with time, जो बच्चों acceleration होता है वो वेरी कर सकता है टाइम के रिस्पेक्ट में, पर हमारी जो स्टडी है बच्चों, our study is chapter will be restricted to the motion with a constant acceleration. ठीक है, तो बच्चों तुम सोच रहे होगे कि सर आपने तो क्या किया, आपने तो मतलब एक्स को मतलब पोजीशन को भी तुमने डिफरेंशिएट किया, वेलोसिटी को भी तुमने डिफरेंशिएट कर दिया, क्या हम एक्सीलरेशन को डिफरेंशिएट नहीं करते? एक्सीलरेशन का कुछ टर्म नहीं आ सकता? नहीं बच्चों, ऐसा नहीं करेंगे बच्चों, हम रिस्ट्रिक्टेड करेंगे। हम जो बात करने वाले हैं इसके अंदर हम एक्सीलरेशन को मानने वाले कांस्टेंट। ठीक है, एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के बारे में ही हम बात करने वाले। ठीक है, इन दिस केस द रिस्ट्रिक्टेड ऑल द एक्सीलरेशन कैन वेरी विद टाइम, एक्सीलरेशन वेरी कर सकती है टाइम के रिस्पेक्ट में, पर हमारी जो स्टडी होगी इस चैप्टर के अंदर, हम उसके अंदर बच्चों हमारी मोशन को क्या करेंगे, एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन ही हम उसके अंदर देखेंगे। ठीक है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन की हम बात करने वाले हैं बस। इन दिस केस द एवरेज एक्सीलरेशन इक्वल टू द कांस्टेंट वैल्यू, जो बच्चों एवरेज एक्सीलरेशन होगा वो क्या होगा हमारा, वही कांस्टेंट वैल्यू होगा एक्सीलरेशन का किसी इंटरवल के लिए। इफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज v, अगर मेरी जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v हो बच्चों किसी टाइम t के लिए, एंड v एट टाइम t v है, तो मैं इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ, a इज इक्वल्स टू v माइनस v नॉट डिवाइडेड बाय t माइनस t। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि t जीरो पर बच्चों मेरा क्या है, मान लेते हैं कि वेलोसिटी v है, और किसी टी टाइम पे बच्चों मेरी वेलोसिटी स्मॉल v है। अगर मैं डिफाइन करूंगा एक्सीलरेशन को, मैंने पता है बच्चों एवरेज एक्सीलरेशन मेरा क्या था, v t2 माइनस v t1 डिवाइडेड बाय t1 माइनस t2। तो बच्चों मैं इस तरह से मैं लिखूंगा एवरेज एक्सीलरेशन इक्वल टू v माइनस v नॉट डिवाइडेड बाय t माइनस 0। तो बच्चों यहाँ से मेरा इक्वेशन ऑफ मोशन मेरे को मिल जाएगी, v इज इक्वल टू v नॉट प्लस at। ठीक है, ये तुमने इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर ये आता है, तुमने देखा भी होगा इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर, जिसके अंदर हम लिखते हैं v इज इक्वल टू u प्लस at बच्चों। ठीक है, जहां पर बच्चों मेरा क्या होता है, v क्या होता है बच्चों मेरा, v होता है बच्चों मेरा फाइनल वेलोसिटी, u होता है बच्चों मेरा इनिशियल वेलोसिटी, a होता है बच्चों मेरा एक्सीलरेशन, t होता है बच्चों मेरा टाइम। ठीक है, इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ और मोशन विद पॉजिटिव एक्सीलरेशन, नेगेटिव एक्सीलरेशन, जीरो एक्सीलरेशन, तो बच्चों ये हमने देख लिया। एंड ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन विद, अभी हम ग्राफ देखते हैं बच्चों जिसके अंदर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट जो है मूव करेगा पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर, किसके लिए, पॉजिटिव एक्सीलरेशन के लिए। ठीक है, फिर हम देखते हैं ये ग्राफ है हमारे पास, चार हमारे पास ग्राफ है बच्चों, जिसके अंदर हमको अलग अलग v और t हमको कर्व दिए गए हैं। ठीक है, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं एक्सीलरेशन की, हम बात करने वाले कि कैसे कैसे हमारा एक्सीलरेशन वेरी कर रहा है। ठीक है, पहले के अंदर बच्चों हमारा जो है पॉजिटिव डायरेक्शन है, ऑब्जेक्ट जो है मूव करेगा पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर, और जो है उसके अंदर क्या है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन है, मतलब वेलोसिटी उसकी बढ़ती जाएगी, वेलोसिटी इसके अंदर बढ़ती जा रही है, और ये किस डायरेक्शन के अंदर मूव हो रहा है बच्चों, ये इस डायरेक्शन के अंदर ही मूव होते जा रहा है, पॉजिटिव के अंदर ही मूव होते जा रहा है। दूसरा केस देखेंगे बच्चों, दूसरा केस हमको बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, वो पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर तो मूव कर रहा है, पर नेगेटिव एक्सीलरेशन के साथ। नेगेटिव एक्सीलरेशन के साथ में मतलब जो मतलब स्लोप होगा हमारा वो हो जाएगा बच्चों नेगेटिव, v और t का जो कर्व होगा बच्चों वो हो जाएगा नेगेटिव, तो यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। नेगेटिव का मतलब बच्चों मेरा क्या होगा, नेगेटिव एक्सीलरेशन का मतलब क्या होगा कि मेरी जो वेलोसिटी होगी वो डिक्रीज होने लग जाएगी। यहाँ पे मेरे को देखने को मिल रहा है कि वेलोसिटी यहाँ पर मेरी कुछ थी और फिर धीरे धीरे डिक्रीज होने लग गई। ठीक है, उसी तरह से बच्चों मेरा सी ऑप्शन हम देखते हैं, सी ऑप्शन हमको बता रहा है कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा नेगेटिव एक्सीलरेशन के साथ में, नेगेटिव एक्सीलरेशन के साथ में ये मूव कर रहे हैं, नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर ये जा रहा है बच्चों। उसी तरह से बच्चों हमको क्या बोल रहे हैं, डी ऑप्शन हमको बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन टिल t1, तो बच्चों वो पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर जाएगा टाइम t1 के लिए, और फिर क्या करेगा और टर्न बैक करेगा नेगेटिव एक्सीलरेशन के साथ। तो इस तरह से बच्चों ये हो गया मेरा ग्राफ टी। ठीक है, ये बच्चों मेरे चार ग्राफ हो गए, सारे के सारे हमने क्या कर लिए, सारे टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन हमने कवर कर लिए। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ मोशन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन, मोशन इन पॉजिटिव डायरेक्शन विद पॉजिटिव एक्सीलरेशन, तो बच्चों ये हमने सब देख लिए हैं। इस तरह से ABCD हमने सारे देख लिए हैं। कि पहले में हमने देखा कि पॉजिटिव एक्सीलरेशन से कर रहा था, फिर वो पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर जा रहा था नेगेटिव एक्सीलरेशन के साथ में, फिर तीसरे में हमने देखा कि वो मूव कर रहा था नेगेटिव डायरेक्शन में नेगेटिव एक्सीलरेशन के साथ में। ठीक है, उसी तरह से बच्चों चौथे में हमने देखा नेगेटिव एक्सीलरेशन के साथ में कर रहा था किसी टाइम टी के बाद, और फिर वो टर्न बैक हो गया। ठीक है, एक्सीलरेशन के साथ में।
ये बच्चों हमारा ये केस कौन सा हो गया, ये केस हो गया बच्चों मेरा ये v और t कर्व है, इसके अंदर मैं देख पा रहा हूँ कि जो मेरा क्या है, मेरा एक्सीलरेशन इसके केस के अंदर मेरा क्या होगा, वो हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे जो स्लोप है बच्चों क्या है, इस तरह से मेरे को देखने को मिला कि जो मेरी वेलोसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है टाइम t के रिस्पेक्ट में, तो मेरा एक्सीलरेशन यहाँ पर हो जाएगा 0। ठीक है बच्चों, एरिया अंडर द कर्व vt कर्व इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट, कह रहा है कि जो मेरा एरिया होगा बच्चों अंडर द vt कर्व, वो हमको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमको दे देगा। ये एकदम सही कह रहा है बच्चों कि vt कर्व में मैं क्या करूंगा, अगर मैंने क्या किया, अगर मेरे को तुमसे बोला जाए, अगर तुमको ये कर्व दिया जाए बच्चों इस तरह से, ठीक है 0 u t, और तुमसे बोला जाए कि इसके अंदर इसने इन्होंने कितना ट्रेवल किया है, तो तुम इसके अंदर सिंपली क्या करोगे, एरिया अंडर द कर्व ले लोगे, मतलब vt कर्व तुम लोगे तो वही हमारा क्या दे देगा, वो हमारा दे देगा टोटल डिस्प्लेसमेंट हमको दे देगा। ठीक है, ये जो कर्व, जो ये जो एरिया है बच्चों हमारा, ये हमको क्या देगा, ये जो एरिया अंडर द कर्व है, ये हमको टोटल डिस्प्लेसमेंट हमको दे देगा कि कितना टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ। द वीटी कर्व इज द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, तो हमने देखा कि जो वीटी कर्व है बच्चों हमारा स्ट्रेट लाइन है, जो कि पैरेलल है टाइम एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, एरिया अंडर द कर्व जो होगा बच्चों t 0 से लेकर t तक, वो क्या हो जाएगा बच्चों, जो रेक्टेंगल बनेगा हमारा u और t के बेस के लिए, वो क्या बन जाएगा, एरिया बेसिकली u इंटू 2 बन जाएगा, मतलब u t बन जाएगा, जो कि हमारा डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हो जाएगी उस इंटरवल के लिए जो उसने ट्रेवल किया होगा। हाउ कम इन द केस एंड एरिया इज इक्वल टू द डिस्टेंस, तो बच्चों हमारा जो एरिया होगा वो डिस्टेंस के बराबर कब होगा, जब मेरा क्या होगा, जब वो मेरा स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करे। जो मेरा जो डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, मतलब वो स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करेगा, तो ही मेरा क्या होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। ठीक है, थिंक नोट दैट द डायमेंशन ऑफ क्वांटिटी ऑन द टू कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड यू विल अराइव एट द आंसर। तो बच्चों इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अगर मेरे पास क्या है, इस केस के लिए बच्चों मेरा क्या होगा, अगर ये मेरा अगर ये मेरा कर्व है बच्चों, ठीक है, अगर बच्चों मेरे को ये v और t कर्व मेरे को दिया गया है, और मेरा जो इस तरह से अगर मेरे पास किया है, ये मेरा जो वेलोसिटी इस तरह से ये मूव हो रहा है, और तुमको बोला जाए कि किसी टाइम इंटरवल के लिए तुमको क्या निकालना है, t1 से लेके t2 तक निकालना है, मान लेते हैं कि तुमको निकालना है कि डिस्टेंस ने ट्रेवल कितना किया, तो बच्चों तुमको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, सिंपली इसका तुमको कर्व ले लीजिए और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा कर्व हो जाएगा, इसके अंदर तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया बच्चों एक केस। अगर मैं दूसरा केस तुमको बताऊं, अगर मेरा कर्व है इस तरह से, कि वो है इस तरह से बच्चों, इस तरह से कोई कर्व दिया गया, वीटी कर्व तुमको दिया गया इस तरह से, तो बच्चों तुमके अंदर, इसके अंदर तुमको बोला जाए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इसके अंदर निकालिए, तो तुम क्या करेंगे, तो इसके अंदर बच्चों अगर तुमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो बच्चों तुमको ये वाला एरिया तुमको लेना पड़ेगा और ये वाला एरिया तुमको लेना पड़ेगा। अगर मैं इसको बोल रहा हूँ A1, इसको मैं बोल रहा हूँ A2, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए बच्चों तुम क्या लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट के लिए तुम क्या करोगे, बेसिकली कर दोगे A1 माइनस A2, और डिस्टेंस के लिए क्या करोगे बच्चों, डिस्टेंस के लिए तुमको लेना पड़ेगा दोनों एरिया, मतलब A1 प्लस A2। ठीक है, इस तरह से तुम इसको डिफाइन कर दोगे बच्चों। ठीक है, हमेशा ये याद रखना, जो नीचे हमारा कर्व होता है अंडर द एक्स एक्सिस, वो कर्व होगा बच्चों, जो मेरा जो ये वाला पार्ट होगा, एरिया होगा, ये नेगेटिव हम कंसीडर करेंगे, इसको हमको सब्ट्रैक्ट करना आना चाहिए बच्चों। तो इस तरह से हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को हम डिफाइन कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमने पढ़ लिया एक्सीलरेशन के बारे में, मोशन स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ लिया। इस अगले लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे बच्चों इक्वेशन के बारे में, इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।